पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। संशोधन बिल पास होने पर बिहार पासमानदा फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम सुप्रिया मोदी जी की अध्यक्षता कर रहे और अभी आपके बीच जिन्होंने अपनी बातें भी रखी है, ऐसे हमारे भाई दानिश इकबाल जी, मंच संचालन कर रहे इकबाल अंसारी जी, मंच पर हमारे बीच बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और जिन्होंने पूरे बिहार में किस तरह से अकलियत समाज के लिए सरकार काम कर रही है और बिहार कैसे विकास कर रहा है, इसकी विस्तृत चर्चा करने वाले हम लोग के जनप्रिय नेता आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री श्री जनक राम जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बलराम मंडल जी, नूर आलम जी, फिरोज अंसारी जी, अरमान हवारी जी, इंसार जी, नूर जहां जी, नाज प्रवीण जी, जहां आरा जी और यहाँ पर बैठे सभी हजराते ख्वातीन, और मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी को सलाम वालेकुम। मैं तो किशनगंज से आता हूँ और किशनगंज आप जानते हैं कि कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा अकलियत भाई वहीं रहते हैं, तो मेरा जवान भी उर्दू ज्यादा है, मैं उर्दू ज्यादा बोलता हूँ। 10 बात बोलता हूँ तो 5 उसमें उर्दू ही निकल जाता है, क्योंकि सुबह से शाम तक उर्दू और अपने अकलियत भाई के साथ रहता हूँ। और मैं लगातार वहां से चुनाव भी इसलिए जीतता हूं कि दल के साथ मैं दिल से भी जुड़ा हुआ हूं। मेरा नाम दिलीप है, तो दिल से मैं जुड़ा हुआ हूं और लगातार चुनाव जीतता हूं और अकलियत भाई, मुसलमान भाई के वोट से चुनाव के जीत कर आता हूं, बीजेपी से आता हूं। देखिए, जब दिल का रिश्ता जुड़ जाएगा तो दल का रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है, और जब तक दिल का रिश्ता नहीं जुड़ेगा तब तक दल का रिश्ता नहीं जुड़ पाता है। तो इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इस बात को हम आगे ला सकें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वक्त बिल संशोधन पर मैं 2 मिनट बाद आता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अकलियत भाइयों के लिए खुला हुआ है। जो अकलियत भाई को सम्मान मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जो 70 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस और राजद नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान भाई का रिश्ता बन जाए, उसका धोखाधड़ी बंद हो जाएगा। यही ना नेतागिरी है कि इतना जगा के रखो अकलियत भाई को, मुसलमान भाई को, भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा, भाजपा खा जाएगा। और 70 साल से कांग्रेस और आजादी के बाद से आज तक जो तथाकथित सेकुलर पार्टी अपने आप को बोलता है, भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान भाई को, अकलियत भाई को दूर रखने का प्रयास किया है। मित्रों, जब आप नजदीक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आएंगे, तो हमारा जो फैसला होगा उसमें भी आपका ज्यादा से ज्यादा राय लिया जाएगा। आप आइए, अलग लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपका भी, और जिस तरह से दानिश इकबाल साहब और हमारे यहां जितने भी अकलियत के नेता बैठे, जब आप हमारे साथ रहेंगे तो फैसला भी सब कुछ हम लोग मिलजुल कर करेंगे। ठीक कहा आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने कि जब CAA कानून आया था तो पूरे देश में अकलियत भाई, मुसलमान भाई को भड़काने का प्रयास
किया गया था कि अब यहां मुस्लिम भाइयों को दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आज कितना 2 साल तो हो गया कानून बने, अब तो लोग कानून भी भूल गए। किसी को कुछ हुआ क्या? अरे हिंदुस्तान पर जितना हिंदू का हक है उतना ही मुसलमान भाई का हक है। इसलिए इस तरह का अफवाह उड़ाने वाला, इस तरह का साजिश करने वाला और कानून के खिलाफ भड़काने वाले लोग को आज इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि सीएए कानून जिसके खिलाफ अकलियत भाई को भड़काने का प्रयास किया गया, उस कानून के आने के बाद किसी अकलियत भाई को कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसी तरह वक्फ संशोधन बिल है, कुछ लोगों का कब्जा था और हिंदुस्तान के वक्फ के संपत्ति पर कुछ माफिया का कब्जा क्यों रहेगा? आम मुसलमान भाई, आम अकलियत भाई का क्यों नहीं उस पर अधिकार होगा? और पासमानदा मुसलमान भाई, गरीब मुसलमान भाई को वक्फ का हक मिलना चाहिए, महिलाओं को वक्फ का हक मिलना चाहिए। इसलिए सच्चर कमेटी में कहा गया कि पूरे देश के 37 लाख एकड़ वक्फ के संपत्ति का 168 करोड़ रुपया मात्र कमाई आता है, उसको भी धीरे धीरे इन माफियाओं ने अपने पॉकेट का संपत्ति बनाकर 9 करोड़ का मात्र आय पूरे वर्ष में वक्फ का आने लगा है। आदरणीय मोदी जी के पहले सच्चर कमेटी ने कहा है कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका आय इनका आना चाहिए। सरकार ने वादा किया है कि वक्फ से जो भी कमाई होगी ये अल्लाह का धन है, अल्लाह का प्रॉपर्टी है और इससे एक एक अकलियत भाई के घर में इसका फायदा जाना चाहिए। इसी के लिए वक्फ बना है मित्रों। इसलिए मैं आप सभी से आज यहां जो आए हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। आज शुक्रिया मोदी जी, इस जो हमारा कार्यक्रम है, आप गांव-गांव में इस बात को समझाइए कि पहले 6 महीना 1 साल देखो कि वक्फ संशोधन बिल से हमें घाटा क्या है। अगर लगेगा कि किसी मुसलमान भाई को वक्फ संशोधन बिल से जो गरीब है, पासमानदा है, उनको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो इस पार्लियामेंट में फिर से कानून बदला जाएगा, लेकिन आपके लिए ही ये कानून रहेगा, इतना आप निश्चित रहिए। इसलिए कोई अगर भड़काता है, उसको बोलिए कि 1 साल हम कानून को देखेंगे, अगर कानून बनने से हमें फायदा होगा तो फिर हम क्यों इसका विरोध करेंगे। इसलिए मित्रों, सांच को आज क्या, अगर सच्चाई है कि वक्फ संशोधन बिल अकलियत भाइयों के हित में है तो इसका हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि नहीं, मोदी जी ने सच्चा काम किया है, सही काम किया है। इसलिए मित्रों, आज ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग गांव समाज में जाकर समझाइए कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हित में है, गरीब अकलियत भाई के हित में है और हम इसको देखेंगे कि हमारे हित में ये रहता है कि नहीं रहता है। अगर ये हित में रहता है तो हम इस कानून को आगे बढ़ाएंगे और भी मजबूत करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं।